सूत्र के पूर्व मनुष्य मन की एक अत्यंत अनिवार्य ग्रंथि समझ लेनी जरूरी है। उस ग्रंथि के कारण ही बहुत से लोग समझ के भी चूक जाते हैं। उस ग्रंथि के कारण ही खाई से तो बचते हैं, खड्ड में गिर जाते हैं। एक अति से तो मन बच जाता है, उस बचने की प्रक्रिया में ही दूसरी अति पर चला जाता है। कोई अति से भोजन करता है, भोजन पटु है, सारा रस भोजन के पास है। आज नहीं कल किसी के बिना समझाए भी उसे समझ में आ जाएगा कि वो अपने शरीर को कष्ट दे रहा है, पीड़ा होगी, बीमारी होगी। ये देखने में कोई कठिनाई न होगी कि अति से भोजन स्वास्थ्यदायी नहीं है, लेकिन तब एक खतरा है कि वो उपवास करना शुरू कर दे। अति भोजन से दूसरी अति पर चला जाए कि भोजन त्याग ही कर दे। संसार में राग है, धन में मोह है, दूसरी अति पर जाना बड़ा सुलभ है। संसार छोड़कर भाग जाए। जहां राग था वहां विराग आ जाए, और जहां मोह था वहां मोह के प्रति विरोध, शत्रुता पैदा हो जाए। जिन्हें अपना माना था उन्हें शत्रु मानने की वृत्ति पैदा हो जाए। सब खाई से तो बचे, खड्ड में गिर गए। कोई बहुत भेद न हुआ। शंकर के ये सूत्र वैराग्य समझाने के लिए नहीं है, सिर्फ राग की व्यर्थता बताने को है। राग व्यर्थ हो जाए बस काफी, राग गिर जाए बस काफी। कहीं राग गिरे और वैराग्य पकड़ जाए तो चूक हो गई। राग का गिर जाना ही बस वैराग्य है। वैराग्य कोई राग के गिर जाने से अतिरिक्त बात नहीं है। लेकिन होता उल्टा है। इन सूत्रों को पढ़ के न मालूम कितने लोगों ने, असंख्य लोगों ने राग को तो न गिराया, वैराग्य को पकड़ लिया। राग तो बना ही रहा, वैराग्य की शकल में बना रहा। पहले पैर के बल चलते थे, फिर वो शीर्षासन करके खड़े हो गए, लेकिन कुछ बदला नहीं। कहीं शीर्षासन करने से कुछ बदलता है? सिर ऊपर हो कि नीचे, क्या फर्क पड़ता है? जब राग शीर्षासन करता है तो वैराग्य बन जाता है। साधारण आदमी का वैराग्य, तथाकथित सन्यासियों का वैराग्य। लेकिन जब राग गिर जाता है तो महावीर बुद्ध और शंकर का वैराग्य पैदा होता है। मुल्ला नसरुद्दीन को एक मानसिक बीमारी थी कि जब भी उसकी फोन की घंटी बजे तो वो घबरा जाए, डरे कि पता नहीं मकान मालिक ने किराए के लिए फोन न किया हो, कि जिस दफ्तर में नौकरी करता है कहीं उस मालिक ने नौकरी से अलग न कर दिया हो। हजार चिंताएं पकड़े, फोन उठाना उसे मुश्किल हो जाए। तो मैंने उससे कहा कि तू किसी मनोचिकित्सक को दिखा ले। 2-3 महीने उसने इलाज लिया। एक दिन मैं उसके घर गया, वो फोन कर रहा था और उसे कपते भी मैंने नहीं देखा, डरते भी नहीं। फोन करने के बाद मैंने पूछा कि मालूम होता है चिकित्सा काम कर गई, अब डर नहीं लगता? नसरुद्दीन ने कहा, डर की बात है, चिकित्सा जरूरत से ज्यादा फायदा की। तो मैंने पूछा कि जरूरत से ज्यादा फायदा का क्या मतलब? फायदा काफी है, जरूरत से ज्यादा से तुम्हारा क्या प्रयोजन? उसने कहा, अब तो ऐसी हिम्मत आ गई कि घंटी नहीं भी बजती तो भी मैं फोन करता हूं। पहले घंटी बजने से डरता था,
अब अभी जो फोन कर रहा था, घंटी बजी नहीं थी और मैंने मकान मालिक को डांट दिया। वो इतना डर गया है कि बोलता भी नहीं उस तरफ से, चुप, सांस की आवाज का भी पता नहीं चलता। एक अति से दूसरी अति पर जाना बहुत सुगम है और मनुष्य जीवन की ये बड़ी से बड़ी विडंबना है। कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीने लगता है। वो दूसरी अति हो गई। दूध का जला जैसे छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगता है, वैसा संसार से डरा हुआ व्यक्ति बहुत गहरे में परमात्मा से भी डर जाता है। संसार का जला हुआ परमात्मा को भी फूंक फूंक के पीने लगता है। संसार तो छूटना चाहिए, भय के कारण नहीं, क्योंकि जिससे भी तुम भय के कारण छोड़ोगे वो छूटेगा नहीं। जिससे तुम भयभीत होगे वो तुम्हारा पीछा करेगा, जिससे तुम डरोगे वो तुम्हें और डराएगा, जिससे तुम भागोगे वो तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि भय तो भीतर है, भागोगे कहां? किससे भागोगे? संसार अगर बाहर होता तो भाग जाते, जहां जाओगे वहीं संसार पाओगे। हिमालय की गुफा में भी तुम तो रहोगे वही जैसे तुम यहां हो। इसलिए असली सवाल स्थान बदलने का नहीं, न असली सवाल रंग ढंग बदलने का है। असली सवाल तो भीतर की चित्त दशा बदलने का है। अभी तुम्हारी जो चित्त की दशा है वो एक तरफ अति से झुकी है, इसे दूसरी तरफ अति से मत झुका लेना, क्योंकि अति से ही रोग है। मध्य में जो संतुलित हो गया वो मुक्त हो गया। इसलिए बुद्ध ने तो अपने मार्ग को मध्यम निकाय कहा, मध्य का मार्ग। जो बीच में आ गया वो पहुंच गया, जो न इस तरफ झुकता न उस तरफ। जब तक झुकोगे एक तरफ तब तक जीवन में कंपन रहेगा, स्थिरता न आएगी, तब तक स्वस्थ न हो सकोगे, तब तक डमाडोल ही रहोगे। ठीक मध्य में ही, जैसे दिए की ज्योति ठहर जाए, हवा का कोई झोंका न हिलाए, ऐसी ही चेतना की ज्योति जब ठीक मध्य में ठहर जाती, न वासना हिलाती है, न वैराग्य हिलाता है, न पूरब न पश्चिम, न इस तरफ न उस तरफ, कुछ कपता ही नहीं। इसको कृष्ण ने स्थिति प्रज्ञ कहा है। उठो बैठो, तुम्हारे भीतर कोई उठता नहीं बैठता नहीं। भोजन करो, उपवास करो, तुम्हारे भीतर न कोई भोजन करता है न उपवास करता है। संसार में रहो कि सन्यास में, न तुम्हारे भीतर सन्यास है और न संसार है। ऐसी परम मध्यावस्था ही वैराग्य है। वैराग्य राग के विपरीत हो तो गलत है, वैराग्य राग से मुक्ति हो तो सही है। और ये बड़ा बारीक भेद है। वैराग्य राग के विपरीत हो तो समझ लेना कहीं चूक हो गई, क्योंकि जो राग के विपरीत है वो राग से जुड़ा है। सभी विपरीत आपस में जुड़े होते। किसी से प्रेम करो तो उसकी याद आती, किसी को घृणा करो तो भी उसकी याद पीछा नहीं छोड़ती। प्रेम और घृणा विपरीत है लेकिन जुड़े। मित्र तो भूल भी जाए, शत्रु नहीं भूलता, कांटा चुभता ही रहता है। मित्र से भी संबंध है और शत्रु से भी संबंध है। तुम ऐसा मत समझना कि शत्रु वो है जिससे हमारे सब संबंध टूट गए, नहीं। अगर सभी संबंध टूट गए तो वो शत्रु कैसे होगा? शत्रु वो है जिससे मित्रता के संबंध न रहे, शत्रुता के संबंध बन गए, संबंध टूटे नहीं। संबंध टूट जाए ना तो मित्र फिर मित्र है, ना शत्रु फिर शत्रु है। संबंध बदल जाए तो मित्र शत्रु बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं। मित्र को शत्रु बनाने में कितनी देर लगती है?
एक क्षण में हो सकता है। शत्रु को मित्र बनाने में कितनी देर लगती? देर क्यों नहीं लगती? क्योंकि दोनों ही संबंध है। जरा सा रुख बदला, पूरब जाते थे पश्चिम जाने लगे, पश्चिम जाते थे पूरब जाने लगे। दोनों ही गतियां हैं, सिर्फ चेहरे को जरा सा बदलने की जरूरत है।